दोस्तों इन दोनों के बीच चल रही तू तू मैं को देखकर अगर आपको लग रहा है कि ये लड़ाई अभी भी संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन दोनों के बीच एक ऐसा शख्स भी कूद पड़ा है जो इस लड़ाई में विवेक बिंद्रा का बाप साबित हो सकता है, जिसके पास वो सारे एविडेंसेज मौजूद हैं, जिसके दम पर वो विवेक बिंद्रा को अकेले दम पर बर्बाद करने का दावा कर रहा है। क्योंकि इसका नाम आपने भले ही आज से पहले ना सुना हो, पर इस आदमी ने आज से पहले भी अकेले दम पर एक बहुत बड़े फ्रॉड बिजनेसमैन को बर्बाद किया है। दरअसल इसका नाम है माहेश्वर पेरी। अब आप सोच रहे होंगे कि संदीप माहेश्वरी नाम तो सुना था, ये पेरी कौन है? तो दोस्तों पेरी वो बंदा है जो आज से बहुत साल पहले आईआईपीएम और अरिंदम चौधरी से लोहा लिया था। अब आपको लग रहा होगा कि अरिंदम चौधरी कोई छोटा मोटा लल्लू पंजू होगा जिसे इसने कोर्ट में ले जाकर हरा दिया होगा। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि आईआईपीएम एक टाइम पर इंडिया के सबसे पॉपुलर इंस्टीट्यूट में से एक हुआ करता था, जो न्यूयॉर्क से लेकर दुनिया के कोने कोने में लाखों करोड़ों रुपए का जॉब दिलवाने का दावा करता था और लाखों स्टूडेंट्स के साथ ठगी करता रहा। लेकिन पेरी ने अकेले दम पर आईआईपीएम से लोहा लिया, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइनली एक रूलिंग दी थी कि आईआईपीएम अपने आप को मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन ही नहीं कर सकता। और 2015 में और भी कोर्ट आर्डर्स आए, जिसके चलते आईआईपीएम को अपने सारे कैंपस बंद करने पड़े, और वो भी सिर्फ इस अकेले बंदे की वजह से। अब इसी महानुभाव ने विवेक बिंद्रा पर कई कड़े सवाल उठाए हैं। पेरी ने कहा है ठीक है, आपने मोटिवेशनल नेशनलिज्म मेक इजी मनी के नाम पर खूब पैसे छाप लिए, यूट्यूब अर्निंग कर ली, लेकिन आपने नौजवान बच्चों को किस बेसिस पर बिजनेस का कोर्स सिखाया और कौन सा बिजनेस करवा रहे हो, इसका डिटेल्स जरा बताओ, और पैसे कैसे कमा रहे हो? सबसे पहले आपने 10 एमबीए प्रोग्राम कैसे लॉन्च कर दिया? दूसरा, बिंद्रा होते कौन है एमबीए देने वाले? खुद तो डॉक्टरेट इन फिलोसफी फ्रॉम द ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन से हैं, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूनिवर्सिटी बाय द वे श्रीलंका में है और इस यूनिवर्सिटी की वेब पेज आज की डेट में खुलती भी नहीं है। तीसरी है, बिंद्रा ने प्रोग्राम लॉन्च किया इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट या आईबीसी, जो ये दावा करता है कि इस कोर्स को करने के बाद आप 1 लाख से 20 लाख रुपए हर महीने कमा सकते हो, जो कि सुनने में भी शॉकिंग लगता है। लेकिन जैसा कि संदीप माहेश्वरी के शो में एक बात पता चली कि 50,000 फीस देने के बाद भी आप बड़ा बिजनेस नहीं चलाते, बल्कि आप बस एक छोटे से सेल्समैन बन जाते हो, जो कि बिंद्रा के ही कोर्स को आगे धोखे से बेचती है और थोड़ा सा कमीशन ले लेती है। लेकिन इस फार्मूले से बिंद्रा के तो मजे ही मजे हैं, क्योंकि फीस से पैसा कमाओ, कोर्स अगर आगे बिकता है तो कमीशन भी कमाओ। यानी बिंद्रा पर दोनों तरफ से पैसों की बरसात हो रही है, जिसे देखकर पेरी कहते हैं कि इससे ज्यादा बदतर एफिलिएट मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम आपको मिल ही नहीं सकता है। यानी पेरी ने इसे एकदम क्लियर शब्दों में स्कैम कहा है। पर माहेश्वर पेरी यही नहीं रुके और इन्होंने विवेक बिंद्रा के अकाउंट्स भी खोल डाले, जिसे देखकर आप भी चौंक जाओगे, क्योंकि कोर्स फी और नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइजी फी को मिलाकर साल 2022 और 2023 में बिंद्रा ने 308 करोड़ रुपए कमाए। इसमें से नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइजी फीस 227 करोड़ रुपए है। ये दावा है पेरी का। अब आप सभी को तो पता ही होगा कि संदीप माहेश्वरी ने तो विवेक बिंद्रा को चैलेंज कर ही दिया है, पर बिंद्रा को सबसे ज्यादा खतरा माहेश्वर पेरी से है, क्योंकि पेरी ने अब कह दिया है कि ठीक है मैंने ट्वीट किया है, पर अगर विवेक बिंद्रा उनके खिलाफ केस लॉन्च करते हैं तो करिए मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं सीधा इसको कोर्ट रूलिंग तक खींचूंगा। ठीक वैसे ही जैसे आईआईपीएम के अरिंदम चौधरी के साथ किया था। कोर्ट में केस चला और आईआईपीएम को भी बंद करवा दिया। यानी पेरी पहले भी फेमस और अमीर शख्स से नहीं डरे थे और आज भी नहीं डरेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या विवेक बिंद्रा पर केस हो सकता है या नहीं? तो माहेश्वर पेरी का कहना है हाँ हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले जिन लोगों से पैसा लिया गया है उन्हें कंज्यूमर कोर्ट या करीबी पुलिस स्टेशन में एफआईआर करना होगा। इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर, पीएमओ, आरबीआई और प्रधानमंत्री तक को गुहार लगानी होगी कि उनके साथ गलत किया गया है। दूसरा, उनको उन लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा जिन्होंने अपने आप को विवेक बिंद्रा के कोर्स का फैकल्टी बताया था, पर क्या वो सच में फैकल्टी थे? पेरी का मानना है कि सरकार को तुरंत बिंद्रा के कंपनी के फंड अपने कंट्रोल में कर लेने चाहिए। अबाउट 82 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट एंड अबाउट 7 करोड़ इन कैश जो पड़ा हुआ है। इसके बाद पेरी कहते हैं कि अगर 100 स्टूडेंट्स भी आगे आने की हिम्मत रखते हैं तो वो लायर का अरेंजमेंट भी कर देंगे और सारा इन्वेस्टिगेशन और फैक्ट वो खुद तैयार करेंगे। अब इन बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि विवेक बिंद्रा का बाजा बहुत जल्द बजने वाला है। लेकिन पेरी ने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि अरिंदम चौधरी और विवेक बिंद्रा में एक चीज कॉमन है कि वो टारगेट बड़े बड़े बिजनेसमैन को नहीं, बल्कि उन बेरोजगार स्टूडेंट्स को करते हैं जो कि अपने करियर को सेटल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इंस्पिरेशन की उन्हें दरकार होती है और सक्सेस के लिए
शॉर्ट को ढूंढ रहे होते हैं और तभी इनको ऐसे इंसान मिल जाते हैं और वो इनकी बातों में भी आ जाते हैं कि 10 दिन में एमबीए और 1 महीने में 1 से 20 लाख अचानक कमाने लगोगे। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि ऐसा इंसान आखिर इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बन कैसे जाते हैं, क्योंकि इंसान अपनी बीवी को तो मोटिवेट कर नहीं पाया और शादी के मात्र 8 दिन के बाद ही सोसाइटी के गेट पर झगड़ा चल रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस का एफआईआर फाइल हो गया है बिंद्रा पर, यानी दोस्तों विवेक बिंद्रा का बुरा वक्त स्टार्ट हो गया है। पर दोस्तों आपको क्या लगता है और आप किसके पक्ष में है, संदीप माहेश्वरी के या विवेक बिंद्रा के? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोज को देखते रहने के लिए आप हमारा सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।